नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का साइंस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वह है आवर्त सारणी का निर्माण। देखिए, इसके बनाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह है कि पूरी की पूरी आवर्त सारणी हमें याद नहीं हो सकती। जबकि ऐसा नहीं, हम प्रयास करें तो वो सारणी हमें याद हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि हम जब इसको याद करेंगे तो कुछ ट्रिक्स की सहायता से करेंगे और पूरी सारणी जब हमारे सामने होगी तो हम परमाणु से संबंधित किसी भी गुण का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि मेरी जो स्टेप है उनको बिल्कुल एज इट इज रखिएगा, उसमें कोई चेंज मत कीजिएगा। चेंज करने से वो चीजें बदल सकती हैं, गलत हो सकती हैं, उसकी मेरे पास ज्यादा जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि जो लाइन में जहां से खींच रहा हूं, जिस लाइन को पहले खींच रहा हूं, आप भी उसी लाइन को पहले खींचें और वैसे के ऐसे पैटर्न में आप रख लें। या फिर आप अपना बनाते हो तो उसको इतना परमानेंट कर लें कि उसमें आपको दिक्कत ना आए। तो ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं आवर्त सारणी, तो सारणी बनाने के लिए एक आयताकार हमारे पास बॉक्स होता है। इसको सबसे पहले आप खींच लीजिए। सबसे पहले इस आयताकार बॉक्स को हम बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले दो वर्ग बना देते हैं जो एस ब्लॉक के हैं। तो हमने सबसे पहले ये दो वर्ग बना दिए जो एस ब्लॉक के हो गए। उसके बाद आप इसको नहीं पाइए, मैंने कहा था जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप कीजिएगा। उसके बाद हमने पी ब्लॉक का ये पहला वर्ग हो गया। एक लाइन हमने खींच दी, एक कॉलम बन गया। दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, ये 6 हो गए हमारे पास पी ब्लॉक। ये हो गए। इसको खींचने के बाद अब हम टेबल को रोक देते हैं, यानी डी ब्लॉक हम बाद में बनाएंगे। पहले हमने क्या क्या बना दिया, एस ब्लॉक की लाइन बना दी और पी ब्लॉक की लाइन बना दी। अब हम क्या करते हैं, इसमें बनाएंगे 7 आवर्त। आपको मालूम है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है। 18 में से 2 ये हो गए, 8 वर्ग हो गए। हमारे पास 10 वर्ग बचे हैं जो डी ब्लॉक के हैं। तो 18 तो होते हैं वर्ग और 7 होते हैं इसमें आवर्त। तो आवर्त बना लेते हैं। इसके बाद इसी पैटर्न में आप रखिएगा, एक आवर्त, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6, 7 आवर्त हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, सबसे पहले इन वर्ग को भर देंगे जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के वर्ग हैं। सबसे पहले इनको भर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ इस कोने में एच से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ एच से शुरुआत की, दूसरे कोने में भी एच वाला एक तत्व है जिसे हम हीलियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा हीलियम आ गया। पहला आवर्त कंप्लीट हुआ। पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। उसके बाद अब हम इन वर्ग को भर लेते हैं। तो सबसे जो पहला वर्ग है इसकी ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद। लीना की रब से फरियाद, ये हो गया ली ना की रब से फरियाद। इसको आप भर लीजिए यहाँ पर, ली ना की रब से फरियाद। उसके बाद हमारा पहला वर्ग कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे वर्ग की। दूसरे वर्ग की, क्योंकि पहला वर्ग तो कंप्लीट हो गया तो दूसरा वर्ग यहां से शुरू होगा। दूसरे वर्ग की ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। देखिए, जब बेटा ऐसा हो जाता है जो कार भी मांगता है, स्कूटर भी मांगता है, तो बाप परेशान होने लगता है। हम ट्रिक्स को जरा व्यवहार से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो फिर आपको भूल सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसको हंसी मजाक, व्यवहारिक जीवन, उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे प्रत्येक ट्रिक को। तो ये हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यानी इसका मीनिंग भी एक निकाल लेना है जिससे आपकी मीनिंग के साथ में ट्रिक आपके पास बनी रहे। तो हम लिख रहे हैं बेटा BE बाप रोए। इसको आप यहां पर लिख लीजिए, कार स्कूटर बाप रोए।
तो ये हमारे पास दूसरा वर्ग कंप्लीट हो गया, पहला और दूसरा वर्ग कंप्लीट हुआ। उसके बाद यानी एस ब्लॉक पूरा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पी ब्लॉक पर। तो पी ब्लॉक पर चलने के लिए सबसे पहले आप करें, यहां से शुरू करेंगे, यहां से पी ब्लॉक शुरू हुआ, ये P1 है, तो BCNOFNE जैसे मैंने कहा वैसे रट डाला। 2-4 एलिमेंट तो हम रट सकते हैं, कि बात आती है पूरे एलिमेंट यानी कि 114 लघु एलिमेंट, उनको सबको रटने की तो नहीं रट पाते हैं। लेकिन अब जैसे यही लाइन मैंने रट ली BCNOFNE, ऐसे आप इसको रटकर इसको सबसे पहले लिखें, क्योंकि जो वर्ग की ट्रिक है अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको यहाँ पर नाइट्रोजन वाली ट्रिक याद आ गई, तो हो सकता है आप नाइट्रोजन वाला वर्ग लिखते पूरी आवर्त सारणी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही कार्बन वाली, तो इसके नीचे बोरोन वाली ही ट्रिक आए, इसके लिए आप पहले इस कॉलम को भर लें BCNOFE। अब बात करते हैं बोरोन की, बोरोन वाला वर्ग। तो इसकी ट्रिक है हमारे पास बोरोन वाले वर्ग की, बड़ा एल्गा इन तालाब, ये हो गया बड़ा। देखिए एल्गा है तो ALGA, 2 तक तो इस ट्रिक में आ जाएगा, एल्गा इन तालाब। अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रिक को हमें व्यवहारिक से जोड़ना है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि बड़ा एल्गा मतलब जो एल्गी होती है, एल्गी तालाब में पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, तो उसी से हम यहाँ पर मीनिंग निकाल लेंगे। तो बड़ा एल्गा मतलब बड़ी एल्गी इन तालाब, तालाब के अंदर बड़ी एल्गी है। तो ट्रिक को आप रख दीजिए, बड़ा B हो गया एल्गा इन तालाब। तो ये बोरोन वर्ग की ट्रिक हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन वर्ग की। तो देखिए कार्बन वर्ग की ट्रिक क्या है। अब हमें उस ऊपर वाली लाइन से ध्यान वाला है कि कार्बन वाली ट्रिक हम लिखेंगे तो कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, यहां पर भी व्यवहारिक से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये 3 लड़कियां हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी है, कौन सी गीता है, कौन सी स्नेहा है, कौन सी प्रभा है। तो इसके लिए हमारे पास ये ट्रिक आ गई। अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं, कौन कार्बन सिलिकॉन जी स्नेहा प्रभा। आप रख दीजिए यहाँ पर वर्ग में। देखिए हमारा कार्बन वर्ग कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन वर्ग की। तो नाइट्रोजन वर्ग की हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है, नानी पापा आंसू सब बीमार। देखिए आजकल ऐसी बीमारी चल रही है जो घर में एक सदस्य होने पर सभी को हो जाती है। तो ऐसा ही मैसेज आया है कि परिवार में यानी घर के अंदर नानी पापा आंसू छोटा भाई सब बीमार है, ऐसा हमें एक मैसेज मिला है। तो इसको हमने व्यवहार से जोड़ने का प्रयास किया। घर में कितने मेंबर है, नानी पापा आंसू यानी 3 लोग, 3 ही घर में मेंबर थे, तो ऐसा मैसेज आया कि सब बीमार है। तो हमारे पास इसको कन्वर्ट करते हैं, पापा आंसू सब बीमार। आप लोग लिख दीजिए, पापा आंसू सब बीमार। उसके बाद जो ऑक्सीजन वाला जो वर्ग है, ऑक्सीजन वाला वर्ग है, उसकी जो ट्रिक है वो है ओल्ड स्टाइल से टीपो। हमने इसको जोड़ा है व्यवहारिकता से कि जो स्टाइल है वो ओल्ड ही होना चाहिए। क्योंकि न्यू स्टाइल है उसमें क्या है कि मोबाइल से ब्लूटूथ से इनसे जब चीटिंग की जाती है तो पूरे सर्विलांस पे लगा देते हैं, पकड़ में जल्दी से आ जाते हैं। इसलिए पुराना तरीका ठीक है, पर्ची निकालो और चीटिंग करो, करना नहीं है, ओनली ट्रिक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहां पर हो गया हमारे पास ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन जो वर्ग वो हेलोजन वर्ग कहलाता है। और इसको ऐसे कैसे याद रखना, इसकी भी ट्रिक है लेकिन मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं। कारण है उसका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। कारण ये है कि इनका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कार्बनिक रसायन में होता है, विस्थापन अभिक्रियाओं में होता है, और वहां पर इनके ऑर्डर की बार बार जरूरत होती है। तो ट्रिक से हमें फिर बार बार ट्रिक पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ट्रिक को इसमें से हटा रहा हूँ। और ये 4 एलिमेंट है क्योंकि रेडियो एक्टिव में बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो इस वर्ग के जो 4 हाइड्रोजन तत्व है आप ऐसे कैसे याद रख लीजिए क्रम में, क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन। ये क्रम में ऐसे कैसे क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिड। सेम कंडीशन अपनी गैसों के साथ है। जब आवर्त सारणी का जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक को ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा, तब जाकर हमें अपनी गैसों का क्रम की आवश्यकता पड़ती है। और वहां पर सिर्फ हम ट्रिक हटा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐसे कैसे याद करेंगे, हीलियम नीयम आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडोन।
कुछ जगह आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, मैंने हटा दी ट्रिक वहां से। कारण है उनके एप्लीकेशन में ज्यादा भूमिका होना, जिन चीजों की बार बार जरूरत पड़ती है उनको हमने ट्रिक से हटा दिया है, क्योंकि ट्रिक को याद करेंगे फिर जाके लाइव में टाइम खराब होता है, 2-4 चीजें तो ऐसे ही रट जाती हैं। इसलिए मैंने इसको हटाकर इनको दोनों वर्ग यानी कि वर्ग संख्या 17 और 18 है, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा। तो ये हमारे पास आधी टेंशन खत्म हो गई आवर्त सारणी की। अब हमारे पास केवल बचा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को भरने से पहले देखिए डी ब्लॉक जो तत्व है वो कहां से शुरू होते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। इसके हमारे पास पहला तत्व डी ब्लॉक का, इसका परमाणु क्रमांक 21 है। ये स्टार्ट होगा 20 के बाद, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, उसके बाद आएगा 21। यानी कि आपने अगर यहाँ से डी ब्लॉक लिखना शुरू कर दिया, देख लीजिए मैं लाइन रख रहा हूँ, यहाँ से डी ब्लॉक लिखना शुरू कर दिया, पूरी आवर्त सारणी गलत हो जाएगी। इसलिए आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, आवर्त सारणी गलत हो जाएगी। आपको लिखना कहां से, ध्यान रखना है इस चीज को, कैल्शियम से दिमाग के अंदर रखना है। नहीं रख पाते तो ध्यान रखना है, स्कैंडियम 21 है वो 20 के बाद आएगा। तो देखिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, वर्ग संख्या 1 यानी कि डी ब्लॉक का पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक चीज मैं आपको और बता दूं, किसी भी कंपटीशन में ये नहीं कहा जाएगा कि आवर्त सारणी का निर्माण कीजिए, न किसी क्लास में कहा जाता है कि आवर्त सारणी का निर्माण कीजिए। फिर हम यहाँ पर आवर्त सारणी बनाना क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि जितने भी सवाल आते हैं बिना आवर्त सारणी के हल नहीं होते। आपके पास आवर्त सारणी आप चुटकियों में सवाल हल कर सकते हैं, इसलिए हम आवर्त सारणी बना रहे हैं। तो आपके रफ में बनाने के काम आएगी, रफ में बनाकर फिर सवालों को हल कीजिएगा। जैसे कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, आपको लगता है उसमें रसायन के सवाल आते हैं, आवर्त सारणी से सवाल लिए जाते हैं, सबसे पहले आवर्त सारणी बना दीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2 मिनट में आवर्त सारणी निकलकर बाहर आ जाएगी। आवर्त सारणी आपकी बनी हुई है, इससे संबंधित उसने जितने भी सवाल पूछे हैं आप हर सवाल का जवाब इसमें से देंगे। तो हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि आवर्त सारणी को बनाने की जरूरत क्या थी, आवर्त सारणी को बनाने की जरूरत ये थी क्योंकि जितने भी गुणों का अध्ययन किया जाता है, तत्वों के जो गुणों का अध्ययन किया जाता है वो आवर्त सारणी के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए हमने इस वीडियो में इसको बनाकर देखने का प्रयास किया है। अब हमारे पास ये अभी तक निकल कर तैयार आ गया। आपके पास ये जो लाइन 2, ये जो 3 लाइन है, इनका कोई रोल नहीं है। आप चाहें तो इसे हटा दें, नहीं चाहें तो ये रफना बना हुआ कोई ज्यादा काम करें। तो आप इन लाइनों को चाहें तो हटा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो आप ये लाइन बनी भी रहेगी, तो फिर हमें इसको कोई चेक नहीं करना है, हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी, अपने सवालों को हल करने के लिए बनाई थी, रख भी सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम इसको डी ब्लॉक को पूरे को भरेंगे। डी ब्लॉक को भरने के लिए जैसे हमने पी ब्लॉक के साथ किया था, ऊपर वाले एलिमेंट हम सारे एक बार में लिख लेंगे। वहां पर हमारे पास 5-6 थे, एक ही एक लेटर से बने हुए थे, इसलिए हमें ज्यादा आसानी से याद हो गया। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना ली है। ट्रिक ये है कि स्टीव कर मन फी को नी। स्टीव कोई क्रिकेटर है, मुझे ज्यादा क्रिकेटर्स के बारे में जानकारी नहीं है, आप लोग समझते होंगे है। उनसे ये कहा गया है कि मन फीको नहीं कर, मन फीको यानी मन को फीका मत करो। क्रिकेट में जब हार जाते हैं तो मन फीका हो जाता है, तो उनसे कह रहे हैं कि स्टीव कर मन फीको नहीं। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि स्टीव मन फीको नहीं कर, लेकिन हमारे पास इसको ट्रिक को हमने ऐसे लिया है कि स्टीव कर मन फीको नहीं। तो यहाँ पर इनसे ले लेंगे एलिमेंट, स्टीव कर मन फी को नी। हमारे पास ये 8 एलिमेंट आ गए, 8 लिख लीजिए आप पहले। स्टीव कर मन फी को नी। अब बचे हैं 2, दोनों धातु कॉपर और जिंक। ऐसे कैसे याद रख लेंगे, मैंने आपसे कहा है कि हर चीज के पीछे साइकोलॉजिकली ध्यान रखा गया कि आपको सारी चीजों को ट्रिक में कन्वर्ट करना हो सकता है, बोर भी हो जाए। सारी ट्रिक हो सकता है आप लोग याद भी नहीं करें, सारी ट्रिक बहुत ज्यादा ट्रिक होने के बाद एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, तो हमने कहीं कहीं ट्रिक को तोड़ा भी है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने जैसे किया वैसे आप कर डालना, या फिर अपना कुछ परफेक्ट बनाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप परफेक्ट बना ना पाए और इसको आप ऐसे कैसे ले ना पाए, तो फिर वो खिचड़ी बनती है और खिचड़ी हमेशा खतरनाक हो जाती है कई बार। तो हमने यहाँ पर देख लिया, ऊपर वाली लाइन हो गई। अब हमें एक एक स्कैंडियम को पकड़ना है, इसकी ट्रिक याद करेंगे और वर्ग को भरना है। इसकी ट्रिक है स्कूटर यामा लाओ एसी। क्या क्या लेंगे इकट्ठा कर लेना, स्कूटर भी लाना है, यामा भी लानी है और एसी भी लाना है, तीनों चीजें लानी है। लिख दीजिए, स्कूटर हो गया, यामा लाओ एसी। तो यहाँ पर हो गया स्कूटर तो लिखा ही है, यामा लाओ एसी। ये वर्ग हमारा डी ब्लॉक का जो पहला वर्ग है वो भर गया। उसके बाद हमारे पास है टी,
तो ये होगी ट्रिक इसकी। टी कम, टी से याद आ जाएगा, टी कम वाली लाइन बोलनी है, टी कम वाली लाइन का गाना बोलना है। टी कम जरा हाफ कुल्फी लाना, ये हो गया टी कम जरा, जेडा जरा हाफ कुल्फी, अभी लाया नहीं है, लाएगा तब लिखेंगे। तो तीन ही चीज रहेंगे हमारे पास, टी कम जरा हाफ। यहां तक कि दूसरा वर्ग हो गया। इसी तरह से अब है हमारे पास वी, वी वाली ट्रिक लानी है, वी फॉर वायलिन, वायलिन, वायलिन से ध्यान आ जाएगी ट्रिक, वायलिन न तबला। तो ये हो गया वायलिन न तबला। यहां पर ये लिख दीजिए, ये हो गया हमारे पास जो तीसरा वर्ग है डी ब्लॉक का, वो हमने लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं चौथे वर्ग की। तो देखिए ये क्रोमियम है, कर, मर्डर, वरना। कई बार जब ब्लैकमेल किया जाता है किसी आदमी को तो उससे कहा जाता है कि आप मर्डर करो, अगर आप मर्डर नहीं करते तो आपको मर्डर कर दिया जाएगा, वही वाली धमकी है। कर, मर्डर, वरना, ये हो गया कर, मर्डर, वरना, लिख दीजिए आप, कर, मर्डर, वरना। उसके बाद है मैग्नीज, तो मैग्नीज हो गया मन, मैग्नीज जैसे आप देख लोगे अपने आप मन याद आ जाएगा आपको, मन वाली लाइन याद आ जाएगी। गाना है पूरा 18 लाइन है गाने में, एक लाइन दो लाइन ये सारी लाइन है। आप गाना गाते हो तो बहुत सारी लाइन होती है गाने में, तो ये 18 लाइन का ही गाना है। तो आपको मन, जैसे एमएन देखा तो मन वाली लाइन अपने आप याद आ जाएगी। मन तक रे, कोई काम कहां तक करना है, मन तक करना है। मन से काम करने के लिए कहते हैं ऐसे है ये ट्रैक, कहां तक काम करना है, मन तक, तो मन तक रे। उसके बाद एफी है, एफी को फेरस कहते हैं, आपको पता होगा नहीं, फेरम, लेकिन हम कह रहे हैं फेरस। फेरस की स्पेलिंग होती है FERUOS। हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन कई बार गलत भी याद कर लिया जाता है फायदे के लिए। ये हमारे पास इसकी स्पेलिंग है, सीधी लिख दीजिए FERUOS, फेरस। उसके बाद बात करते हैं CU। तो CU में देख रहे हैं कौन, कौन रहेगा इधर, मथुरा है भैया, बहुत खतरनाक जगह, तो ऐसा कहा गया कि यहां पर कौन रहेगा, तो आप लिख दीजिए कौन रहेगा इधर। वैसे एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वास्तविकता में मथुरा बहुत अच्छा है, आप लोग भी आइएगा, आपका स्वागत है। कई लोग यहाँ पर रहना पसंद भी करते हैं, जैसे हम भी रह रहे हैं, तो आप ठीक लिख दें कौन रहेगा इधर। उसके बाद है NI, तो ये होगी नई पंडिताइन पटना की, कोई दिल पर नहीं लेगा इस बात को, ओनली ट्रिक, NI PD PT, यहां पर लिख देंगे आप, ये हो गया। उसके बाद देखिए कॉपर, कॉपर के साथ में आप जोड़ना, कॉपर से महंगा होता है, महंगी धातु होती है चांदी, और चांदी से महंगी धातु होती है सोना। सिंबल आपको मालूम है CU AG AU, इन तीनों में एक रिलेशन और है, इनको सिक्का धातु है भी कहा जाता है। तो तीनों को आप लिख दें, सबसे सस्ता, उससे महंगा और सबसे महंगा। ये हो गया हमारा अगला वर्ग। उसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, तीनों को एक साथ रखिएगा। कारण इसके पीछे भी मैंने ट्रिक हटा दी, क्योंकि यह संक्रमण तत्व नहीं है, यानी कि बाकी के जो 9 वर्ग हैं ये संक्रमण तत्व हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक है वो अपूर्ण भरे होते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी के किसी भी अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा। तो हम यहाँ पर इस टेबल को यहां तक पूरा कर चुके हैं, इस टेबल को हमने यहां तक पूरा किया। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, तो आगे बचा है जो F ब्लॉक है हमारे पास, उसको हम देख लेंगे एक बार। उसकी भी ट्रिक बना ली हमने, वैसे F ब्लॉक का ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी मोड पर आपके काम आ जाए तो हम लोग उसको सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। ट्रिक है C पर नडपंसम, U गट्टब, डाइहो, इरटम, इरटम,
यबलू। देखिए कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास, एक बार देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट है हमारे पास। 5 का ये बना लीजिए, सी पर डाई हो यहां तक एटम यबलू। तो हमने 3 भागों में इसको, जब लाइन लंबी हो जाती टुकड़ों में बांट दिया जाता। देखिए हमने रसायन में रटने के लिए मना किया, मेरे आप पहले के वीडियो देखेंगे तो मैंने आपसे कहा है कि आप रटेंगे नहीं। आपको मैंने एक फिगर दिया परमाणु संरचना का, दिमाग में सेट कर लो, आंखें बंद करो, वो दिखना चाहिए। एक तो वो अपने पास रखिएगा, एक टेबल, ये वैसे ही जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और हम आंखें बंद करते हुए हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ये प्रकट हो जानी चाहिए। 2 चीजों की बात कर रहा हूं, रट डालिए। इसके अलावा फिर मैं कुछ रटने के लिए आपसे नहीं कहूंगा। और ये भी मैं तरीका बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए कठिन होता है, आप साइंस के बच्चे हैं तो कठिन होता है रटना, लेकिन अब इनके लिए मैं तरीका बता रहा हूं कि आप किस तरीके से रटेंगे, क्योंकि हम तो विज्ञान वाले हैं, रटते भी हैं तो भी एक तरीके से रटते हैं जिससे हमसे कभी भूल ही नहीं होती। चलिए जी, लिख रहे हैं सी पर नड पम सम। जैसे ठीक है वैसे के वैसे लिखते जाइए उन शब्दों को। यू गड टब डाई हो ir टम यब लू। लास्ट में लव यू है लेकिन उसको उल्टा करना पड़ेगा तो यबलू हो जाएगा। तो ये जो यबलू वाली लाइन है ये लैंथेनाइड श्रेणी है। सी पर नटपम सम, नटपम सम है वो किस पर बैठे हुए हैं, सी पर। यहां तक हो गया 5 का कॉलम, सी पर नटपम सम। फिर 5 का ये बना दिए, यू गट टब डाई हो। अब इसको आप कैसे भी ले लेना, नहीं तो रट डालना, यू गट टब डाई हो। उसके बाद 4 बचे, 5 5 के 2 हो गए तो 4 बचेंगे। ध्यान रखिएगा कि मैंने 5 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, 4 बचे। 4 कौन से है, इरटम यबलू। तो लव यू से आ जाएगा वो 4 कौन से है, थोड़ा सा ध्यान करोगे तो वो आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक श्रेणी बन गई, मैं इसको मिटा रहा हूं। उसके बाद हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी देखेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी हो गया। या फिर चलिए ऊपर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट सीरीज है एक्टिनाइड श्रेणी, थपाऊ नप्पू अमकम बक्कफ इसफम मडनोलर, मडनोलर। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, 5 4 5, थोड़ा सा ट्रिक बदल दी। हमने पहले 5 5 4 किया और 5 4 5 किया। थपाऊ, थपाऊ नप्पू 5 हो गए, थपाऊ नप्पू। थपाऊ जैसे लग रहा है कि जैसे हमारा जो हमारा पूर्व उत्तर भाग है वहां का कोई नाम हो, थपाऊ नप्पू। तो ये तो नाम